नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जिस कहानी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसमें धोखा है, ड्रामा है और सबसे बड़ा ट्विस्ट रीबर्थ यानी पुनर्जन्म है। इस कहानी की हीरोइन ये चैन यान, जिसे चिंग ह्वान भी कहते हैं, अपने पिछले जन्म में एक विलन थी, लेकिन एक दर्दनाक मौत के बाद उसे अपनी गलतियों को सुधारने का एक दूसरा मौका मिलता है। तो चलिए जानते हैं, क्या एक विलन अपनी तकदीर बदल पाएगी। कहानी की शुरुआत होती है ये चैन यान के पिछले जन्म के एक बहुत ही भयानक दिन से। ये दिन था ये चिंग यान, जो असली बेटी है, और उसके मंगेतर जियांग शू की शादी का। चिंग ह्वान, जो ये परिवार की गोद ली हुई बेटी थी, उसे लगता था कि वो इस परिवार की इकलौती वारिस है। उसने एक आदमी डू यू के साथ मिलकर शादी को बर्बाद करने का प्लान बनाया था। उसे लगा कि सिर्फ तमाशा होगा और वो जीत जाएगी। वो हंसते हुए कहती है, मैं ये परिवार की इकलौती बेटी हूँ, मुझसे उलझने का यही अंजाम होता है, अब सब कुछ मेरा होगा। लेकिन तभी सीन पलट जाता है। उसके माता पिता उसे नफरत से देख रहे होते हैं। पता चलता है कि दूल्हे जियांग शू की मौत हो चुकी है। चिंग ह्वान हैरान रह जाती है। वो चीखती है कि उसका इरादा किसी को मारने का नहीं था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पिता उसे अपनी बेटी मानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पाप बहुत गहरे हैं। तभी असली विलन डू यू सामने आता है और अपना असली चेहरा दिखाता है। वो बताता है कि उसने चिंग ह्वान का इस्तेमाल सिर्फ ये परिवार को बर्बाद करने के लिए किया था। अंत में चिंग ह्वान को अपनी गलती का एहसास होता है। मरते वक्त वो बस यही दुआ करती है, अगर मुझे अगला जन्म मिला तो मैं कभी गलत रास्ता नहीं चुनूंगी। और फिर चमत्कार होता है। चिंग ह्वान की आंखें खुलती हैं। वो अपने बेडरूम में है। उसके सामने उसके पिता और भाई खड़े हैं, जो उसे प्यार से समझा रहे हैं। उसे महसूस होता है कि वो मरी नहीं है, बल्कि वो वक्त में पीछे आ गई है। ये वही दिन है जब असली बेटी ये चिंग यान पहली बार घर वापस आने वाली थी। उसके पिता कहते हैं, ह्वान ह्वान, चिंता मत करो, भले ही चिंग यान आज वापस आ रही है, पर तुम हमेशा हमारी प्यारी छोटी राजकुमारी रहोगी। चिंग ह्वान मन ही मन सोचती है, मैं जिंदा हूँ, भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है। पिछले जन्म में मैं एक विलन थी जिसने अपनी बहन को सताया और डू यू के बहकावे में आ गई, लेकिन इस बार मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगी। मैं चिंग यान की दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त बनूंगी और उस धोखेबाज डू यू को सबक सिखाऊंगी। अब वक्त आता है उस घड़ी का जिसने पिछले जन्म में सब कुछ बदल दिया था। असली बेटी ये चिंग यान की एंट्री। ये चिंग यान गांव से आई है, इसलिए उसके कपड़े बहुत साधारण हैं। उसे देखकर दूसरा भाई ये शेंग उसका मजाक उड़ाता है। वो कहता है, ये तो बिल्कुल गंवार लग रही है, इसके कपड़े कितने अजीब हैं। लेकिन इस बार चिंग ह्वान वो नहीं करती जो उसने पिछली बार किया था। वो खुशी से चिंग यान की तरफ बढ़ती है, लेकिन उसका भाई उसे रोक देता है। ह्वान ह्वान, इसे मत छुओ, ये कितनी गंदी लग रही है, कहीं तुम्हें इन्फेक्शन ना हो जाए। चिंग ह्वान अपने भाई की ऐसी कड़वी बातें सुनकर हैरान है। वो मन में सोचती है, क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? ये अपनी सगी बहन से ऐसा कैसे बोल सकता है? बेचारी चिंग यान रोने लगती है और कहती है कि वो गंदी नहीं है, वो रोज नहाती है। चिंग ह्वान तुरंत उसे सहारा देती है और कहती है, चिंग यान डरो मत। लेकिन ये शेंग अभी भी नहीं रुकता। वो चिंग यान को धमकी देता है कि वो कभी भी चिंग ह्वान की जगह लेने की कोशिश ना करे। चिंग ह्वान समझ जाती है कि उसके भाई अभी भी उसे ही अपनी असली बहन मानते हैं और चिंग यान को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। उसे ये भी समझ आ जाता है कि अगर उसने बीच बचाव नहीं किया तो इतिहास खुद को दोहराएगा। चिंग यान की मार ये मदर कोशिश करती हैं कि चिंग यान बुरा ना माने। वो कहती हैं, बेटा तुम्हारे बड़े भाई और दूसरे भाई वो बस ह्वान ह्वान की भावनाओं की बहुत कद्र करते हैं, इसलिए थोड़ा कड़वा बोल गए। लेकिन दूसरा भाई ये शेंग अभी भी बाज नहीं आता। वो ताना मारते हुए कहता है, अगर इसे ये फैमिली में रहना है तो कुछ नियम सीखने होंगे, गांव की गंदी आदतें यहाँ नहीं चलेंगी। चैन यान का अब दिमाग खराब हो जाता है। वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये कितना थकाने वाला है। पिछले जन्म में मेरे और चिंग यान के रिश्ते इन दो रोबोट भाइयों की वजह से ही खराब हुए थे। इस बार वो चुप नहीं रहती। वो अपने भाई को करारा जवाब देती है, भैया जब तक आप तमीज से बात करना नहीं सीख लेते, अपना ये छोटा सा मुंह बंद ही रखें, ओके? वहाँ खड़े नौकर और बाकी लोग हैरान रह जाते हैं। क्या मिस चिंग ह्वान, जो कल तक सिर्फ अपनी मर्जी चलाती थी, आज मिस चिंग यान की साइड ले रही हैं? चैन यान मुड़ती है और प्यार से चिंग यान से कहती है, यान यान बेबी, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हें तंग नहीं कर सकता। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बनेंगे। चिंग यान, जो अब तक सिर्फ नफरत की उम्मीद कर रही थी, अपनी बहन का प्यार देखकर हैरान रह जाती है। लेकिन ये शेंग को लगता है कि ये सब चैन यान का कोई नया नाटक है। वो हंसते हुए कहता है, मैं समझ गया, ह्वान ह्वान, तुम बस मम्मी पापा को खुश करने के लिए नाटक कर रही हो, है ना? तुम्हें इस गवार को खुश करने की जरूरत नहीं है, तुम ही इस घर की इकलौती राजकुमारी हो। चैन यान को अपने भाई की बेवकूफी पर गुस्सा और हंसी दोनों आती है। वो उसे झड़क देती है, हटो यहाँ से, मुझे और मेरे बेबी यान यान को डिस्टर्ब मत करो।
करो, लगता है बुखार की वजह से भाइयों का दिमाग जल गया है। चियानयान यानयान का हाथ पकड़ती है और कहती है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा नया कमरा दिखाती हूँ जो मम्मी पापा ने तैयार किया है। पीछे खड़े माता पिता अपनी बेटियों को साथ देखकर बहुत खुश हैं और जश्न मनाने की बात करते हैं, लेकिन बड़ा भाई ये चैंग अभी भी शक में है। वो सोचता है ये अचानक इतना प्यार कहाँ से आ गया। चियानयान खुशी खुशी यानयान को उसके कमरे के पास ले जाती है। वो दरवाजा खोलने ही वाली होती है कि अचानक उसे कुछ याद आता है। पुनर्जन्म से पहले यानी कल रात उसने और ये शैंग ने मिलकर यानयान के वेलकम के लिए एक भद्दा मजाक यानी प्रैंक प्लान किया था। ये शैंग ने कहा था उस गवार को पता चलना चाहिए कि इस घर की असली प्रिंसेस तुम हो। चियानयान का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो मन में सोचती है, ओ नो, मैं यानयान को खुश करने के चक्कर में उस प्रैंक के बारे में तो भूल ही गई थी। अगर दरवाजा खुला तो यानयान पर कचरा या पानी गिर सकता है और बना बनाया रिश्ता फिर से बिगड़ जाएगा। चियानयान तुरंत बात घुमाती है। वो नर्वस होकर कहती है, यानयान, अगर मैं कहूँ कि मैं किसी जादुई शक्ति के कंट्रोल में थी इसलिए मैंने और भाई ने कुछ बेवकूफ़ी की थी तो क्या तुम मानोगी? यानयान जो बहुत ही भूली है धीरे से सिर हिलाती है। मैं दीदी की हर बात मानूंगी। चियानयान मन में सोचती है, ये तो बहुत प्यारी है, विलन बनने से पहले ये कितनी मासूम थी। तभी मम्मी पापा वहाँ आ जाते हैं। अब चियानयान को उस प्रैंक को छुपाना है। वो झट से एक कहानी बनाती है। मम्मी, ये तो एक लकी ड्रॉ है। मैंने और भाई ने यानयान के वेलकम के लिए एक स्पेशल गेम तैयार किया है ना भैया? वो अपने भाई ये शैंग को घूर कर देखती है और इशारा करती है कि अगर उसने सच बोला तो खैर नहीं। ये शैंग मजबूरन हाँ में हाँ मिलाता है। माँ हंसते हुए कहती हैं, तुम दोनों शैतान हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हो। चियानयान ने किसी तरह सिचुएशन संभाल ली, लेकिन क्या वो उस कमरे के अंदर छिपे खतरे को हटा पाएगी? और क्या उसके भाई उसकी बदलती हुई पर्सनालिटी को बचा पाएंगे? चियानयान बड़ी प्यार से क्लियानयान का चेहरा साफ करती है और उसे छोटी बिल्ली कहकर चिढ़ाती है। क्लियानयान जो अभी तक अपनी नई जिंदगी से अनजान है, सोचती है क्या सच में एक राजकुमारी की जिंदगी ऐसी ही होती है? डिनर टेबल पर माहौल खुशनुमा है। पिता दोनों बहनों को साथ देखकर बहुत खुश हैं। चियानयान वादा करती है, मम्मी पापा, अब से मैं और क्लियानयान बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैं अब कोई मुसीबत खड़ी नहीं करूंगी। लेकिन बड़ा भाई ये चैंग अभी भी कन्विंस नहीं है। वो मन ही मन बुदबुदाता है। देखते हैं ये नाटक कब तक चलता है। उसे लगता है कि चियानयान ये सब किसी बड़े प्लान के तहत कर रही है। तभी पिता एक बड़ी खबर सुनाते हैं। उन्होंने क्लियानयान का एडमिशन उसी एलीट बिजनेस स्कूल में करवा दिया है जहां चियानयान पढ़ती है, ताकि दोनों बहनें साथ जा सकें। ये सुनते ही बड़ा भाई ये चैंग भड़क उठता है। वो कहता है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अगर सबको पता चला कि क्लियानयान हमारी सगी बहन है और वो ऐसी दिखती है तो चियानयान की क्या इज्जत रह जाएगी? लोग क्या सोचेंगे? ये चैंग को लगता है कि क्लियानयान के आने से चियानयान को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ चियानयान वो करती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो अपने भाई को रोकती है और कहती है, भैया, अगर आप असली वारिस को उस स्कूल में नहीं जाने देंगे तो मुझ जैसी नकली वारिस को वहाँ पढ़ने का क्या हक है? मुझे स्कूल से निकाल दो। सच्चाई ये है कि वो आपकी सगी बहन है। बलिदान उसे नहीं, मुझे देना चाहिए। ये सुनकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है। माँ भावुक हो जाती हैं और पिता फैसला सुनाते हैं, बस कल से दोनों साथ स्कूल जाएंगी। चियानयान ने एक बार फिर अपनी समझदारी से सबका दिल जीत लिया। अगली सुबह दोनों बहनें स्कूल जाने के लिए कार में बैठती हैं। रास्ते में ड्राइवर आदत के मुताबिक गाड़ी घुमाने लगता है। चियानयान पूछती है, ये रास्ता स्कूल का तो नहीं है? ड्राइवर कहता है, मैम, हम यंग मास्टर डू यू को पिक करने जा रहे हैं ना, जैसा आप रोज करती हैं। और यहीं चियानयान को अपना पिछला जन्म याद आता है। डू यू एक गरीब लेकिन चालाक लड़का था जिसे हम फीनिक्स मैन कहते हैं, जो अमीर लड़कियों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं। चियानयान उसे पागलों की तरह प्यार करती थी। डू यू को स्कूल में अमीर दिखाने के लिए चियानयान अपनी महंगी कार माईबैग भेजती थी और उसे अपना सारा पॉकेट मनी दे देती थी ताकि कोई डू यू का मजाक न उड़ाए। डू यू ने उसे पूरी तरह ब्रेन वॉश कर रखा था। चियानयान अपनी पुरानी बेवकूफ़ी पर सिर पीट लेती है। वो सोचती है, हे भगवान, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी जो उस धोखेबाज के लिए इतना कुछ करती थी। वो तुरंत ड्राइवर को ऑर्डर देती है, जाओ शो, आज के बाद डू यू के लिए गाड़ी नहीं रुकेगी और खबरदार जो उसे फिर से यंग मास्टर बुलाया वो बस एक धोखेबाज है। ड्राइवर हैरान रह जाता है। मैडम को अक्ल आ गई और वो गाड़ी सीधे स्कूल की तरफ मोड़ देता है। चियानयान मासूमियत से पूछती है, दीदी, ये डू यू कौन है? चियानयान उसे चेतावनी देती है, याद रखना, डू यू एक झूठा और मतलबी इंसान है, उससे दूर रहना। क्लास शुरू होती है और टीचर नई स्टूडेंट ये चिंग यान को इंट्रोड्यूस करते हैं। क्लियानयान बहुत डरी हुई है। तभी हु क्यान नाम की एक लड़की जो खुद को चियानयान की दोस्त बताती है खड़ी होती है। वो कहती है, टीचर, मैं नहीं मानती कि इसे हमारी क्लास में होना चाहिए। देखो इसके कपड़े कितने सस्ते हैं, ये पक्का चोर होगी, इसे बाहर निकालो। पूरी क्लास चिल्लाने लगती है, गेट आउट, गेट आउट। हु क्यान चियानयान की तरफ देखकर कहती है, हुआन हुआन, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? ये गंवार तुम्हारे सर पर चढ़ रही है,
चैन यान का खून खौल उठता है। वो मन में सोचती है, ये लड़की मेरी मदद नहीं कर रही बल्कि मुझे मरवाने का काम कर रही है। चैन यान गुस्से में चिल्लाती है, सब अपना मुंह बंद करो, ये चैन यान चोर नहीं है। अब आता है वो पल जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। चैन यान पूरी क्लास के सामने ऐलान करती है, ये चैन यान ये परिवार की असली बेटी है, असली वारिस वही है। मैं तो बस एक गोद ली हुई बेटी, अडॉप्टेड डॉटर हूँ। पूरी क्लास सन्न रह जाती है। क्या ये चैन हुआन जो कल तक स्कूल की क्वीन थी वो एक नकली वारिस है? चैन यान आगे कहती है, ये चैन यान ने मेरी वजह से 18 साल गरीबी में बिताए हैं, अब मैं उसे और तकलीफ नहीं होने दूंगी। चैन यान अपनी जगह छोड़कर चैन यान के पास जाकर बैठ जाती है। चैन यान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है, दीदी ने सबके सामने अपनी पहचान बता दी सिर्फ मुझे बचाने के लिए। लेकिन हु चैन यानी कि बुली गुस्से से लाल हो जाती है। उसे लगता है कि चैन यान ने उसकी बेइज्जती की है। वो बदला लेने की सोचती है। क्लास खत्म होते ही चैन यान और चैन यान लंच के लिए निकलते हैं। लेकिन तभी रास्ते में डू यू आ धमकता है। डू यू गुस्से में है क्योंकि सुबह उसे पिक नहीं किया गया था। वो चैन यान का हाथ पकड़कर चिल्लाता है, ये चैन हुआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने सबके सामने खुद को फेक वारिस क्यों बताया? अब लोग मेरा भी मजाक उड़ाएंगे। अभी माफी मांगो वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। चैन यान मन ही मन हंसती है। पिछले जन्म में वो डू यू के कदमों में गिरकर माफी मांगती थी, लेकिन आज चैन यान जोर से चिल्लाती है, माफी ले ये माफी, और चटैक चैन यान उसे पीटना शुरू कर देती है। तुझे क्या लगा था मैं डर जाऊंगी? जाहिल कहीं के। डू यू हैरान रह जाता है, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। चैन यान कहती है, शुक्र है, निकल यहाँ से। लेकिन चैन यान अभी रुकी नहीं है। वो डू यू को उसकी असली औकात याद दिलाती है। वो कहती है, सुनो मिस्टर एक्स बॉयफ्रेंड, अब जब हम अलग हो गए हैं तो हिसाब भी बराबर कर लेते हैं। मेरी मेबैक कार अब तुम्हें लेने नहीं आएगी और वो 10 मिलियन यानी कि करोड़ों रुपए जो मैंने तुम्हारे बैंक में डाले थे वो सब वापस करो। तुम्हारे कपड़े, घड़ियां, जूते सब मेरे पैसों से आए हैं। मुझे सब वापस चाहिए कैश में, क्योंकि मुझे कुत्तों के इस्तेमाल की हुई चीजें पसंद नहीं है। डू यू का पसीना छूट जाता है। वो हकलाने लगता है। क्या? चैन यान चेतावनी देती है, तुम्हारे पास 3 दिन है, अगर पैसे नहीं मिले तो मेरे वकील तुमसे बात करेंगे। इसके बाद चैन यान अपनी बहन चैन यान का हाथ पकड़ती है और कहती है, चलो बेबी, इस कचरे पर टाइम वेस्ट करने से भूख लग गई है। डू यू पीछे से चिल्लाता रह जाता है, देख लेना तुम रोते हुए मेरे पास वापस आओगी। लेकिन चैन यान मुड़कर भी नहीं देखती। लंच टाइम पर चैन यान अपनी बहन के लिए सबसे अच्छा खाना लाती है। तभी हु चैन वहाँ आती है और कहती है, ये चैन हुआन, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम मुझे छोड़कर इस गवार के साथ लंच कर रही हो। चैन यान उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है। हु चैन को ये बर्दाश्त नहीं होता। वो सोचती है, मुझे इस चैन यान को रास्ते से हटाना ही होगा। वो जाकर डू यू यानी कि चैन यान के एक्स से मिलती है। हु चैन उसे ऑफर देती है, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें चैन यान वापस दिला सकती हूँ। हमें बस इन दोनों बहनों को दुश्मन बनाना है। डू यू जो वैसे ही बदला लेना चाहता है तुरंत मान जाता है। अगले दिन चैन यान बहुत खुश है। वो चैन यान को एक सरप्राइज गिफ्ट देने वाली है। वो कहती है, ये गिफ्ट तुम्हारी लव लाइफ के लिए है। चैन यान असल में चैन यान और उसके फ्यूचर लव इंटरेस्ट को मिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी धमाका होता है। पूरे स्कूल में कुछ फोटोज बिखर जाती है। स्टूडेंट्स उन फोटोज को देखकर बातें बनाने लगते हैं। छी, ये कैसी लड़की है? ये चैन यान की प्राइवेट लाइफ तो बहुत गंदी है। ये फोटोज असल में फेक यानी कि एडिटेड हैं, जिनमें चैन यान को गलत तरीके से दिखाया गया है। हु चैन मौका देखकर आग में घी डालती है। हुआन देखो, मैंने कहा था ना कि ये लड़की हमारे एलीट ग्रुप के लायक नहीं है। चैन यान बुरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि ये सब चैन यान का किया धरा है, क्योंकि उसने अभी गिफ्ट की बात की थी। वो रोते हुए कहती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो कभी तुम्हारी जगह लेने की कोशिश भी नहीं की। चैन यान का दिल बैठ जाता है। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी बहन का भरोसा जीता था और अब ये विलन उसे फिर से तोड़ रहे हैं। वो मन ही मन सोचती है, नहीं, इस जन्म में मैं चैन यान को मुझसे नफरत नहीं करने दूंगी। चैन यान अपनी बहन के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, चैन यान, मुझ पर भरोसा रखो, मैंने ये नहीं किया। लेकिन चैन यान को विश्वास नहीं होता। तब चैन यान गुस्से में हु चैन की तरफ मुड़ती है। हु चैन, तुम दोनों के पास इतना भी दिमाग नहीं है कि ढंग की फोटो एडिट कर सको? क्या तुम्हें लगता है ये फैमिली से पंगा लेना इतना आसान है? हु चैन नाटक करती है। हुआन, ये सब तो तुमने ही प्लान किया था ना? वो सारी गलती चैन यान पर डालने की कोशिश करती है। चैन यान जानती है कि बातों से काम नहीं चलेगा, सबूत चाहिए। वो जमीन से एक फोटो उठाती है। हु चैन सोचती है कि चैन यान अब भी उसके साथ है, लेकिन चैन यान सबके सामने उस फोटो को खरोच कर दिखाती है कि वो असल में 2 अलग अलग फोटोज को चिपकाया गया है। वो कहती है, देखो, ये फोटो ग्लूड है,
ये फेक है। पूरी क्लास हैरान रह जाती है। ओ माय गॉड, ये कितना घटिया काम है, किसने किया ये? हु चियान घबरा जाती है। हुआन हुआन, ये तो तुमने ही कहा था ना कि इस गंवार को सबक सिखाना है। चियान करारा जवाब देती है, ये चियान है, ये परिवार की असली बेटी और मेरी बहन। मैं उसे सबक क्यों सिखाऊंगी? और वैसे इस फोटो में जो आदमी है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड लग रहा है ना? चियान ने बाजी पलट दी। उसने न सिर्फ फोटो को फेक साबित किया बल्कि हु चियान की बोलती भी बंद कर दी। चियान अपनी बहन की तरफ देखती है और उसे एहसास होता है, दीदी सच में मुझे बचा रही। क्यानियन ने साबित कर दिया कि फोटो फेक है, लेकिन ह्यू क्यान और डू यू अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। क्यानियन मुस्कुराती है और कहती है, तुम दोनों इतने बेवकूफ हो कि क्लासरूम में लगे सीसीटीवी कैमरा को भूल गए। ये सुनते हैं ह्यू क्यान के होश उड़ जाते हैं। अरे नहीं, मैंने कैमरा कवर करना तो याद ही नहीं रखा। डू यू उसे डांटता है, बेवकूफ कहीं की, इतना छोटा काम भी नहीं कर सकती। लेकिन ह्यू क्यान भी पलटवार करती है, अगर मैं फंसी तो मैं तुम्हें भी ले डूबूंगी, तुम भी इसमें शामिल थे। दोनों विलन अब आपस में ही लड़ने लगते हैं। क्यानियन अब बॉस मोड में आ जाती है। वो कहती है, बस बहुत हुआ, अब हिसाब बराबर करने का वक्त है। वो तुरंत अपने भाई को फोन लगाती है और कहती है, भैया आज से ये ग्रुप और ह्यू फैमिली के बीच सारा बिजनेस बंद कर दो और अंकल ह्यू को कह देना कि अपनी बेटी को तमीज सिखाएं। ये सुनते ही ह्यू क्यान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगर उसके पिता को पता चला कि उसकी वजह से बिजनेस का नुकसान हुआ है तो वो उसे घर से निकाल देंगे। वो गिड़गिड़ाने लगती है, हुआन प्लीज ऐसा मत करो, मैं गलत थी। क्यानियन उसे एक मौका देती है, ठीक है बताओ तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा था? ह्यू क्यान तुरंत डू यू का नाम उगल देती है। वो डू यू था, उसने मुझे उकसाया था। डू यू भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्यानियन कहती है, भागने की कोशिश मत करो, अब बहुत देर हो चुकी है। दरवाजा बंद करो और कुत्ते को पीटो। क्लोज द डोर एंड बीट द डॉग। मामला प्रिंसिपल के पास पहुंचता है। क्यानियन प्रिंसिपल से साफ कह देती है कि अगर आपने इस बुली यानी ह्यू क्यान को स्कूल से नहीं निकाला तो हमारा ये ग्रुप अगले साल स्कूल को डोनेशन नहीं देगा। प्रिंसिपल के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो ह्यू क्यान को स्कूल से एक्सपेल यानी निकालने का फैसला सुनाते हैं और पूरे स्कूल में अनाउंसमेंट करवा देते हैं। क्यानियन की जीत होती है। उसने न सिर्फ अपनी बहन को बचाया बल्कि उसे तंग करने वालों को स्कूल से ही बाहर कर दिया। स्कूल के बाद क्यानियन बहुत खुश है। वो क्यांग्यान से कहती है, चलो सेलिब्रेट करते हैं और मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी रखा है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं सामने एक हैंडसम आदमी खड़ा होता है। क्यांग्यान उसे देखते ही चौंक जाती है। अंकल जियांग, ये वही जियांग शू है जो पिछले जन्म में मर गया था लेकिन इस बार जिंदा है। बचपन में जियांग शू ने क्यांग्यान से वादा किया था, मेरा इंतजार करना, मैं बड़ा होकर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। क्यांग्यान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका बचपन का प्यार वापस आ गया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। डू यू जो छुपकर सब देख रहा है जल भुन जाता है। वो तुरंत स्कूल प्रशासन को फोन करता है। हेलो, यहाँ स्कूल के बाहर कुछ स्टूडेंट्स डेटिंग कर रहे हैं, ये रूल्स के खिलाफ है। वो फिर से क्यांग्यान को फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्यांग्यान खुशी खुशी घर जा रही होती है कि अचानक उसे कुछ गुंडे दिखाई देते हैं जो किसी को ढूंढ रहे हैं। वो चिल्ला रहे हैं, उसे गोली लगी है, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, ढूंढो। क्यांग्यान घबरा जाती है। वो छुपने की जगह ढूंढती है, तभी उसका पैर एक घायल आदमी से टकराता है। ये आदमी खून से लथपथ है लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वो आदमी क्यांग्यान का मुंह बंद कर देता है और कहता है, चुप रहो वरना तुम भी मारी जाओगी। क्यांग्यान मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मैंने अभी तो पुनर्जन्म लिया है, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। लेकिन वो उस आदमी को मरने के लिए भी नहीं छोड़ सकती। जैसे ही गुंडे पास आते हैं क्यांग्यान एक रिस्की चाल चलती है। वो उस आदमी को गले लगा लेती है जैसे वो कोई प्रेमी जोड़ा हो जो छुपकर मिल रहे हों। गुंडे उन्हें देखते हैं और हंसते हुए चले जाते हैं। अरे ये तो कोई लव बर्ड्स हैं, चलो आगे ढूंढते हैं। खतरा टल जाता है। क्यांग्यान राहत की सांस लेती है, बच गए। खतरा टलने के बाद क्यांग्यान उस घायल आदमी की मदद करने लगती है। वो उसके लिए दवा लाने जाती है और उसे अपना फेवरेट केक खाने को देती है ताकि उसे थोड़ी एनर्जी मिले। जैसे ही वो आदमी केक देखता है उसे कुछ याद आता है। सालों पहले एक छोटा लड़का रो रहा था क्योंकि वो एक कंपटीशन हार गया था और उसके पिता ने उसे बहुत डांटा था। तभी एक छोटी सी बच्ची आई और उसने अपना केक दिया। उसने कहा था, रो मत, रोने से तुम बदसूरत हो जाओगे, ये लो केक खा लो, मुझे हैंडसम लड़के पसंद हैं। हुआन को यकीन हो जाता है ये वही लड़की है, मेरी बचपन की दोस्त जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था। लेकिन क्यांग्यान को अभी भी याद नहीं है कि ये कौन है। वो बस उसे एक हैंडसम अजनबी समझ रही है। क्यांग्यान को लगता है कि उसका काम खत्म हो गया। वो जाने लगती है। हुआन उसे रोकना चाहता है, रुको, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर और रुक सकती हो? लेकिन तभी उसका असिस्टेंट और गार्ड्स वहां आ जाते हैं। क्यांग्यान मौका देखकर वहां से खिसक लेती है। चलो भाई, तुम्हारा बंदा आ गया, अब मैं चलती हूँ, घर पर काम है। हुआन उसे जाते हुए देखता रह जाता है। वो मन ही मन कसम खाता है, इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। अगले दिन क्यांग्यान फिर से अपने मैच मेकर वाले रोल में आ जाती है। वो क्यांग्यान से पूछती है, जल्दी बता कल क्या हुआ, क्या अंकल जियांग ने कुछ कहा? हाथ पकड़ा। क्यांग्यान शर्माते हुए बताती है, उन्होंने मुझे घर छोड़ा और कहा कि वो जल्द ही हमारे स्कूल में ट्रांसफर ले रहे हैं, वो मुझे ट्यूशन भी पढ़ाएंगे। क्यांग्यान खुशी से उछल पड़ती है,
वाह, ट्यूशन के बहाने रोमांस, मेरा प्लान काम कर गया। वो बहुत खुश है कि उसकी बहन की लव लाइफ पटरी पर आ रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसने जिस घायल आदमी को बचाया है वो जल्द ही उनकी जिंदगी में एक तूफान लेकर आने वाला है। डिनर के वक्त क्यांगयान बहुत खुश है। वो अपने पिता को बताती है कि कोई खास है जो क्यांगयान को ट्यूशन पढ़ाएगा। पिताजी भी मजे लेते हैं, लेकिन क्यांगयान शर्मा जाती है। क्यांगयान चुपके से क्यांगयान को एक गिफ्ट देती है और कहती है, ये जादुई चीज है, इसे लाइब्रेरी में यूज करना। अगले दिन लाइब्रेरी में अंकल जैंग यानी जांगशू और क्यांगयान साथ पढ़ रहे हैं। जांगशू उसे इंग्लिश सिखा रहे हैं। वो एक ही हेडफोन शेयर करते हैं। क्यांगयान दूर से सब देख रही है और मन ही मन कमेंट्री कर रही है, वाह, एक हेडफोन दो दिल। ये हेडफोन की तार नहीं, किस्मत की लाल डोरी है। जांगशू बताते हैं कि वो क्यांगयान के स्कूल में ट्रांसफर ले रहे हैं ताकि वो उसके पास रह सके। क्यांगयान बहुत खुश हो जाती है। क्यांगयान का मिशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन तभी क्यांगयान का मूड खराब हो जाता है। डू यू का मैसेज आता है, हॉन हॉन, मैं तुम्हारे पैसे लौटाना चाहता हूँ, प्लीज मेरे घर आ जाओ। क्यांगयान को शक होता है, ये नेवला मुर्गी को न्यू ईयर विश करने क्यों आया है, इसमें पक्का कोई लोचा है। लेकिन वो सोचती है कि चलो इस बहाने उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा और साथ ही उसे सबक भी सिखाया जा सकेगा। क्यांगयान जब भीयू के घर पहुंचती है तो वहां एक अलग ही ड्रामा चल रहा होता है। डूयू ने अपने सारे पड़ोसियों को इकट्ठा कर रखा है। वो जोर जोर से चिल्लाता है, देखो सब लोग, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये फैमिली की बड़ी बेटी, आज ये मुझसे मिलने आई है। पड़ोसी वाह वाह करने लगते हैं, अरे वाह डूयू, तुमने तो अमीर लड़की पटा ली, अब तो तुम्हारे दिन फिर गए। क्यांगयान को गुस्सा आता है। वो साफ कहती है, ओए हीरो, ज्यादा नाटक मत कर, मैं यहाँ अपने पैसे लेने आई हूँ, तेरे साथ कोई सीरियल शूट करने नहीं। लेकिन डूयू बेशर्मों की तरह हंसता है और उसे जबरदस्ती घर के अंदर ले जाता है। अरे शर्माओ मत, माँ ने खाना बनाया है। घर के अंदर डूयू की माँ का अलग ही स्वैग है। वो क्यांगयान को ऐसे देख रही हैं जैसे वो उनकी बहू बन चुकी हूँ। वो कहती हैं, हॉन हॉन, माना कि तुम्हारा परिवार अमीर है, लेकिन हमारे डू परिवार में आने के बाद तुम्हें हमारे नियम मानने पड़ेंगे। क्यांगयान हैरान होकर पूछती है, नियम? कौन से नियम? डू मदर एक लंबी लिस्ट शुरू करती हैं। हमारे पूर्वजों ने 81 नियम बनाए हैं। सबसे पहला और जरूरी नियम, बहू को सास ससुर की हर बात माननी होगी, उनकी सेवा करनी होगी। क्यांगयान का दिमाग खराब हो जाता है। वो सोचती है कि ये लोग कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, मैं यहाँ पैसे लेने आई हूँ और ये मुझे आदर्श बहू बनाने की ट्रेनिंग दे रही हैं। डूयू और उसकी माँ का प्लान साफ है, क्यांगयान को इमोशनली ब्लैकमेल करके और समाज का दबाव डालकर शादी के लिए मजबूर करना ताकि वो ये फैमिली की दौलत हड़प सकें। डूयू की माँ अपनी लिस्ट जारी रखती हैं। उनके नियम सुनकर किसी का भी सिर चकरा जाए। वो कहती हैं, पहला, बहू को अपने मायके वालों यानी ये फैमिली को भूलना होगा, वो अब पराए हैं, लेकिन हाँ, दहेज में घर और गाड़ी लाना जरूरी है। दूसरा, पैसा पति के हाथ में रहेगा ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके, बहू को खर्चा करने का हक नहीं। तीसरा, सुबह 5 बजे उठना होगा, घर का सारा काम जैसे झाड़ू पोछा खाना बनाना करना होगा। चौथा, सोना चांदी नहीं पहनना, सादा रहना है। पांचवा, कम से कम 3 बेटे पैदा करने होंगे। और छठवां, सबसे जरूरी, सास ससुर की सेवा करनी होगी, जैसे पैर दबाना। डूयू मन ही मन खुश हो रहा है, वाह माँ, क्या गेम खेला है, अब तो ये फैमिली की दौलत मेरी। क्यांगयान मन ही मन सोचती है, ये लोग कौन सी सदी में जी रहे हैं, इनका दिमाग और नियत दोनों सड़े हुए हैं। वो डूयू की माँ से पूछती है, अच्छा तो ये है आपके डू फैमिली के नियम। अब बारी है क्यांगयान के पलटवार की। वो खड़ी होती है और कहती है, बहुत हो गए आपके नियम, अब सुनिए ये फैमिली के नियम। पहला नियम, जो मुझसे टॉयलेट साफ करवाएगा मैं उसे टॉयलेट का पानी पिलाऊंगी। दूसरा नियम, जो मेरे पैसों पर नजर डालेगा मैं उसे बैंकरप्ट यानी कंगाल कर दूंगी। तीसरा नियम, अगर किसी ने मुझे दुखी किया तो मेरे मम्मी पापा उसे जिंदगी भर पछताने पर मजबूर कर देंगे। डू मदर के होश उड़ जाते हैं। क्या तुम अपनी सास से ऐसे बात करोगी, बदतमीज लड़की। हंसी, सास, अरे आंटी, सपने देखना छोड़ दीजिए, आपकी इतनी औकात नहीं कि ये फैमिली की बेटी आपकी बहू बने। डूयू गुस्से में चिल्लाता है, ये क्यांगयान, जुबान संभालो। तभी दरवाजा धड़ाम से खुलता है और क्यांगयान की बहन अपनी पूरी टीम के साथ अंदर आती है। खबरदार, मेरी बहन को हाथ भी लगाया तो। क्यांगयान बताती है कि वो शुरू से ही फोन पर लाइव थी, मैंने आपकी और आपके बेटे की सारी बकवास रिकॉर्ड कर ली है और ये अभी इंटरनेट पर लाइव चल रहा है। पड़ोसी भी खिड़कियों से झांक कर हंसने लगते हैं, अरे ये डूयू तो बड़ा फेंक रहा था कि अमीर लड़की पटा ली, असल में तो ये भिखारी निकले जो दहेज मांग रहे थे। डू फैमिली की इज्जत का कचरा हो जाता है। क्यांगयान एक IOU यानी कर्ज का कागज निकालती है और कहती है, ये रहा 10 मिलियन का हिसाब, अब लीगल नोटिस का इंतजार करो। क्यांगयान मुस्कुराते हुए कहती है, आंटी अपने ये संस्कारी नियम अपने पास रखिए, और डूयू अगर फिर से परेशान किया तो अगली बार पुलिस आएगी। डूयू हार कर भी एक आखिरी दाम खेलता है। वो चिल्लाता है, ये क्यांगयान, अगर तुमने मुझे और परेशान किया तो मैं तुम्हारा वो राज सबको बता दूंगा। क्यांगयान डर जाती है, राज? क्या इसे पता चल गया कि मैं पुनर्जन्म लेकर आई हूँ? डूयू क्यांगयान की तरफ देखता है और कहता है, ये क्यांगयान, इसकी मासूमियत पर मत जाओ, तुम्हें नहीं पता इसने क्या किया है। डूयू अपनी आखिरी चाल चलता है,
वो चिल्लाता है, क्वान हुआन ने पीठ पीछे क्यांग्यान को गंवार और चोर कहा था, ये सब झूठ बोल रही है। क्यानियन बिना डरे कहती है, हाँ मैं पहले गलत थी, मैं अंधी थी जो मैंने तुम्हारी और ह्यू क्यान की बातों पर भरोसा किया, लेकिन अब मुझे पता है कि मेरी बहन क्यांग्यान ही दुनिया में सबसे अच्छी है। वो क्यांग्यान की तरफ मुड़ती है और कहती है, क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगी? क्यांग्यान मुस्कुराती है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है दीदी। डूयू का प्लान फेल हो जाता है। पड़ोसी और डू फैमिली की माँ को ताने मारने लगते हैं, लानत है तुम पर, अमीर लड़की को फंसाने चले थे, अब कोई अपनी बेटी इस घर में नहीं देगा। क्यानियन वितानी देती है, डूयू अब कोई भी गंदी चाल चल लो, लेकिन मेरे पैसे वापस चाहिए, समझे? और इसी के साथ डू फैमिली का पतन हो जाता है। घर लौटने पर क्यानियान को पता चलता है कि घर में वीआईपी गेस्ट आए हैं। सामने बैठी हैं मिसेस हुओ और उनका बेटा हुओ जिंगहेंग। क्यानियान चौंक जाती है, अरे ये तो वही घायल आदमी है जिसे मैंने उस रात गुंडों से बचाया था। मिसेस हुओ पुरानी बातें याद दिलाती हैं। ये और हुओ परिवार का पुराना वादा था कि ये फैमिली की बड़ी बेटी की शादी हमारे बेटे से होगी। अब जब असली बेटी क्यानियान वापस आ गई है तो ये रिश्ता क्यानियान के साथ होना चाहिए। क्यानियान मन ही मन सोचती है, अरे नहीं, ये तो वही घिसी पिटी कहानी हो गई। मेरी बहन क्यानियान और अंकल जियान का रोमांस अभी शुरू ही हुआ है और ये शादी का प्रस्ताव बीच में आ गया। वो ठान लेती है कि वो अपनी बहन की लव स्टोरी को टूटने नहीं देगी। क्यानियान तुरंत बीच में बोल पड़ती है, आंटी मेरी बहन का दिल किसी और के पास है, और वैसे भी हुओ जिंगहेंग के साथ सगाई मेरी हुई थी, क्यानियान की नहीं। वो जानबूझकर खुद को आगे करती है ताकि क्यानियान बच जाए। वो कहती है, मम्मी पापा क्या मैं हुओ जिंगहेंग से अकेले में बात कर सकती हूँ? सब हैरान रह जाते हैं, क्या ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं? अकेले में क्यानियान अपना मास्टर स्ट्रोक खेलती है। वो हुओ जिंगहेंग से कहती है, सुनो मिस्टर, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी ना, अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हुओ जिंगहेंग पूछता है, कैसा काम? क्यानियान ऑफर देती है, मेरी बहन किसी और को पसंद करती है, तो क्यों ना हम एक फेक एंगेजमेंट कर ले, इससे तुम्हारे परिवार का मुंह बंद हो जाएगा और तुम्हें करियर पर फोकस करने का टाइम मिलेगा, और जब तुम अपनी कंपनी के बॉस बन जाओगे हम सगाई तोड़ देंगे, डील? हुओ जिंगहेंग मन ही मन मुस्कुराता है, उसे तो यही चाहिए था। वो बचपन से क्यानियान को पसंद करता था और अब वो खुद चलकर उसके पास आई है। वो हाँ कर देता है। क्यानियान सोचती है कि उसने बहुत स्मार्ट गेम खेला है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है। ये फेक एंगेजमेंट असली प्यार में बदलने वाली। अकेले में बात करने के बाद शेनियन और हुओ जिंगहेंग बाहर आते हैं। शेनियन अपनी एक्टिंग शुरू करती है, मम्मी पापा, आंटी हुओ, दरअसल मैं पिछले 10 सालों से जिंगहेंग को पसंद करती हूँ। मिसेस हुओ हैरान रह जाती हैं, 10 साल? क्या सच में? हुओ जिंगहेंग भी साथ देता है, जी माँ, मुझे भी किंग हुआन बहुत पसंद है, मैं शादी के बाद उसका पूरा ख्याल रखूंगा। शेनियन मन ही मन सोचती है, वाह इसकी एक्टिंग तो मुझसे भी अच्छी है, लेकिन मिसेस हुओ को दाल में कुछ काला लगता है। वो कहती है, शादी कोई खेल नहीं है, किंग हुआन जरा इधर आओ, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। शेनियन समझ जाती है कि अब क्या होने वाला है। कमरे में मिसेस हुओ एक चेक निकालती हैं और शेनियन की तरफ बढ़ाती हैं, ये लो 5 मिलियन, 50 लाख, ये फैमिली को छोड़ दो और मेरे बेटे से दूर रहो, ये तुम्हारे करियर के लिए अच्छा होगा। शेनियन मन ही मन हंसती है, लो आ गया वो घिसा पिटा टीवी सीरियल वाला सीन। लेकिन आंटी जी आजकल महंगाई बढ़ गई है। शेनियन बड़ी मासूमियत से कहती है, आंटी आप जिंगहन के लिए इतना कुछ कर रही हैं, लेकिन ये रकम थोड़ी कम नहीं है? वो अपनी रईसी दिखाना शुरू करती है, देखिए आंटी, मेरा महीने का पॉकेट मनी ही इतना है, पापा ने मुझे बर्थडे पर जो अपार्टमेंट दिया वो इससे महंगा है, मम्मी ने जो शेयर्स मेरे नाम किए उनका डिविडेंड ही इससे ज्यादा है, तो आपके ये 5 मिलियन तो मेरे लिए चिल्लर है। वो उल्टा मिसेस हुओ की बेइज्जती कर देती है, कहीं हुओ फैमिली को पैसों की तंगी तो नहीं चल रही? अगर ऐसा है तो मैं आपको कुछ पैसे दे दूं। मिसेस हुओ का चेहरा देखने लायक होता है। तभी हुओ जिंगहेंग कमरे में आता है और सिचुएशन संभाल लेता है। वो अपनी माँ से कहता है, अरे माँ आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, अब से हुआन का खर्चा मैं उठाऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिसेस वो को समझ आ जाता है कि उनका प्लान फेल हो गया है। वो गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। शेनियन राहत की सांस लेती है, बाप रे तुम्हारी माँ तो बहुत खतरनाक है। हुओ जिंगहेंग मुस्कुराता है, तुमने उन्हें अच्छा हैंडल किया। अब बारी है घर की। पिताजी प्रस्ताव रखते हैं कि किंगयान के घर वापसी के लिए एक वेलकम बैंक्वेट रखी जाए, लेकिन वो डरते हैं कि कहीं शेनियन को बुरा न लगे। वो कहते हैं, हुआन अगर तुम अभी तैयार नहीं हो तो हम इसे बाद में कर लेंगे। किंगयान भी सोचती है, शायद दीदी को अच्छा नहीं लगेगा, मुझे कोई हक नहीं है। लेकिन शेनियन मेज पर हाथ मारती है और खड़े होकर कहती है, बिल्कुल नहीं, पार्टी होगी और बहुत ग्रैंड होगी। मैं चाहती हूँ कि पूरे शहर को पता चले कि मेरी प्यारी बहन किंगयान वापस आ गई है। वो ये फैमिली का खोया हुआ खजाना है
और जो भी उसके बारे में बकवास करेगा उसे मुझसे निपटना होगा। किंगयान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके भाई यानी ये कांग और ये शेंग भी हैरान है कि उनकी बहन इतनी बदल कैसे गई। वो कहते हैं औरतों का दिल समझना मुश्किल है। शहर में अफवाहें फैलने लगती हैं। सुना है ये फैमिली पार्टी दे रही है। असली बेटी के आने से नकली बेटी यानी शेन्नियन की तो छुट्टी हो जाएगी। देखना आज तमाशा होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता कि शेन्नियन ने अपनी बहन के लिए रेड कार्पेट बिछाने की तैयारी कर ली है। पार्टी शुरू होते ही मेहमानों की फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं देखो वो असली वारिस है, कितनी डरी हुई लग रही है, पक्का गवार होगी। दूसरे कहते हैं और वो देखो नकली वारिस को, आज कितनी सादे कपड़े पहने हैं, उसे पता है कि आज उसका पत्ता कटने वाला है। शेन्नियन इन बातों को सुन लेती है, लेकिन वो गुस्सा करने के बजाय अपनी बहन का हौसला बढ़ाती है। किंगयान, मेरी जान तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, इन जलने वालों का ध्यान मत दो। फिर वो उन चुगलखोर मेहमानों के पास जाती है और मीठी बेइज्जती करती है। आंटी जी, आप लोग खाना खाने आए हैं या गोबर? अगर खाना खाया होता तो मुंह इतने कड़वा ना होता। मेरी बहन की पार्टी में आकर उसी की बुराई, शर्म नहीं आती? मेहमानों की बोलती बंद हो जाती है। ये फादर स्टेज पर जाकर गर्व से किंगयान को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये है मेरे परिवार का खोया हुआ खजाना, मेरी बेटी किंगयान। ये सब तालियां बजाते हैं। तभी वहाँ हुओ जिंगहेंग अपने दादाजी के साथ एंट्री लेते हैं। मेहमान फिर से शुरू हो जाते हैं। अरे देखो, हुओ फैमिली आ गई, पक्का वो सगाई तोड़ने आए होंगे। ये और हुओ परिवार का रिश्ता तो असली बेटी के साथ होना चाहिए था। आज शेन्नियन का खेल खत्म। शेन्नियन घबरा जाती है। मैंने तो हुओ जिंगहेंग को मना किया था कि अभी किसी को मत बताना। लेकिन हुओ जिंगहेंग उसके पास आता है और कहता है मैं लेट तो नहीं हुआ। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है। ग्रैंडपा हुओ माइक लेते हैं और कहते हैं मेरा ये पोता जो किसी से बात नहीं करता था, आज इस लड़की के प्यार में पागल है। वो मुझे यहाँ खींच कर लाया है ताकि ये फैमिली अपना वादा न तोड़े। हुओ जिंगहेंग सबके सामने ऐलान करता है मैं और हुआन हुआन एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये फादर हैरान रह जाते हैं, लेकिन ये रिश्ता तो किंगयान के लिए था। तभी किंगयान माइक लेती है और सबको चौंका देती है। अगर मेरी दीदी खुश है तो मैं भी खुश हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं दिल से उन्हें बधाई देती हूँ। मेहमान हैरान रह जाते हैं, अरे असली वारिस ने अपने मंगेतर नकली वारिस को दे दिया, ये तो बहुत दिलदार निकली। ग्रैंडपा हुओ कहते हैं तो फिर देर किस बात की, आज ही सगाई पक्की समझो, ये डबल सेलिब्रेशन होगा। ये फादर खुशी से झूम उठते हैं। वो ऐलान करते हैं आज हमारे घर दो खुशियां आई हैं। पहली मेरी बेटी किंगयान की घर वापसी और दूसरी मेरी बेटी हुआन हुआन की सगाई हुओ जिंगहेंग के साथ। आज से सुन लो, ये किंगयान और ये हुआन हुआन दोनों मेरी बेटियां हैं। जिसने भी उन्हें तंग किया वो ये फैमिली से दुश्मनी मोल लेगा। पार्टी में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। लेकिन असली ड्रामा पार्टी के बाद होता है। अकेले में शेन्नियन अपनी अंगूठी उतारकर हुओ जिंगहेंग को देने लगती है। लो अपनी अंगूठी, नाटक खत्म हुआ। ये सब कितना ओवर एक्टिंग था। हुओ जिंगहेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और मुस्कुराता है। ये अंगूठी तुम्हें फिट आ रही है, इसे पहने रहो। शेन्नियन चौंक जाती है, क्या हमारी बात तो फेक एंगेजमेंट की हुई थी ना? हुओ जिंगहेंग अनजान बनने का नाटक करता है। क्या मैंने ऐसा कब कहा? मुझे तो याद नहीं। तुमने मेरी जान बचाई थी, अब बदले में मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें सौंप रहा हूँ। शेन्नियन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि जिसे वो मासूम बकरा समझ रही थी वो असल में चालाक भेड़िया निकला। उसने शेन्नियन को उसी के जाल में फंसा लिया है। पार्टी के बाद हुओ जिंगहेंग शेन्नियन से पूछती है तुमने ये सब क्यों किया? मुझे कोई एहसान नहीं चाहिए। हुओ जिंगहेंग फ्लर्ट करते हुए कहता है एहसान नहीं, मैं तो अपनी होने वाली पत्नी का गुलाम बनने को तैयार हूँ। शेन्नियन का सिर चकरा जाता है। वो सोचती है ये वो ठंडा और खड़ूस हुओ जिंगहेंग तो नहीं है जिसे मैं जानती थी, इसका कैरेक्टर तो पूरा बदल गया है। हुओ जिंगहेंग साफ कर देता है कि ये सगाई अब असली है और शेन्नियन को धीरे धीरे उससे प्यार करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हुओ ख्यान की हालत खराब है। ये फैमिली ने उसके पिता का बिजनेस बंद करवा दिया है। वो शेन्नियन और किंगयान के पैरों में गिरकर माफी मांगती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे पापा मुझे घर से निकाल देंगे। शेन्नियन कहती है माफ करना भगवान का काम है, मेरा काम तुम्हें भगवान के पास भेजना है। किंगयान भी उसे माफ नहीं करती। वो कहती है तुमने हमारे बीच फूट डालने की कोशिश की, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। अंत में हुओ ख्यान के पिता उसे घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं, निकल जा यहाँ से, तू अब मेरे परिवार का हिस्सा नहीं है। हुओ ख्यान कसम खाती है कि वो बदला लेगी, लेकिन फिलहाल उसका चैप्टर क्लोज हो गया है। लेकिन असली खतरा अब आ रहा है। हु चिनचान पहुंचती है चिंगयान के गोद लेने वाले माता पिता यानी अडॉप्टिव पेरेंट्स के पास। ये लोग बहुत लालची और घटिया हैं। वो बात कर रहे हैं, सुना है चिंगयान अब अमीर हो गई है, हमें उससे रिटायरमेंट का पैसा और पालन पोषण का खर्चा मांगना चाहिए। हु चिनचान उन्हें और भड़काती है, सिर्फ मांगने से नहीं मिलेगा, ये फैमिली बहुत पावरफुल है, आपको स्कूल जाकर तमाशा करना होगा, तभी वो डरकर पैसे देंगे। ये लालची लोग मान जाते हैं और स्कूल जाने की तैयारी करते हैं। अगले दिन स्कूल में म्यूजिक क्लास है। किंगयान ने कभी पियानो नहीं बजाया, इसलिए उसे दिक्कत हो रही है। क्लास के कुछ बच्चे हेटर्स उसका मजाक उड़ाते हैं, देखो असली वारिस होकर भी कुछ नहीं आता,
नकली वारिस किंगयान इससे कितनी बेहतर है। शेनयन उन्हें डांटती है, खबरदार अगर एक शब्द भी बोला। ये पियानो ये फैमिली ने डोनेट किए हैं, मैं चाहूँ तो अभी वापस ले सकती हूँ। लेकिन इस बार किंगयान को बचाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद खड़ी होती है और कहती है, हाँ मुझे पियानो नहीं आता, लेकिन ये फैमिली मुझे प्यार करती है और मैं भी अपनी बहन से प्यार करती हूँ। तुम लोग सिर्फ जलते हो। किंगयान अब डरपोक नहीं रही। वो कहती है, अगर किसी को दिक्कत है तो वो क्लास से बाहर जा सकता है। मैं इन फालतू लोगों को स्कूल से निकालने की ताकत रखती हूँ। शेनयन अपनी बहन का ये रूप देखकर बहुत खुश होती है। मेरी बेबी अब क्वीन बन गई है। स्टूडेंट्स डरकर भाग जाते हैं, लेकिन दूर खड़ा डूयू सब देख रहा है और हंस रहा है। हंस लो ख्वान, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या तूफान आ रहा है। स्कूल में डूयू फिर से शेनयन को परेशान करता है। वो कहता है, ये शेनयन मेरी बात सुनो वरना पछताओगी। लेकिन शेनयन उसकी एक नहीं सुनती। वो कहती है, बकवास बंद कर, मेरे 10 मिलियन कब लौटा रहे हो। डूयू बहाने बनाता है कि महीने के अंत में देगा, लेकिन शेनयन ने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाती है और कहती है, ये आदमी कर्जदार है और मुझे हरास कर रहा है, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। गार्ड्स डूयू को घसीटते हुए ले जाते हैं। डूयू जाते जाते धमकी देता है, किंगह्वान तुम बहुत पछताओगी। शेनयन सोचती है कि कचरा साफ हो गया और वो अपनी बहन किंगयान का इंतजार करने लगती है। लेकिन शेनयन को नहीं पता कि असली खतरा स्कूल के साइड गेट पर खड़ा है। किंगयान के लालची गोद लेने वाले माँ बाप वहाँ छुपकर इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही किंगयान बाहर आती है वो उसे घेर लेते हैं। बेटी हम तुम्हें घर ले जाने आए हैं। किंगयान मना करती है, मुझे आपके साथ नहीं जाना, ये स्कूल है, तमाशा मत करो। लेकिन वो जबरदस्ती उसे पकड़ लेते हैं और एक वैन में डाल देते हैं। दूर खड़ा हु जियान हंसती है, ये तो बस शुरुआत है ये किंगयान। काफी देर हो जाती है, किंगयान वापस नहीं आती। शेनयन उसे कॉल करती है लेकिन फोन बंद आता है। शेनयन को डूयू की धमकी याद आती है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है, कहीं किंगयान के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। वो तुरंत अपने भाइयों यानी ये कांग को बताती है। पूरा स्कूल सील कर दिया जाता है। सीसीटीवी चेक करने पर पता चलता है कि 3:15 पर सिग्नल जैम कर दिए गए थे और एक कीचड़ से मनी वैन स्कूल के पिछले गेट पर देखी गई थी। भाई समझ जाते हैं कि ये किडनैपिंग है, अपहरण। वो तुरंत पुलिस को बुलाते हैं। शेनयन रोते हुए कहती है, मुझे भी ढूंढना है, लेकिन भाई उसे घर भेज देते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। घर पर कोहराम मचा हुआ है। ये पेरेंट्स बहुत डरे हुए हैं। शेनयन को लगता है कि ये सब हुओ क्यान या डूयू का काम हो सकता है। तभी वहाँ हीरो की एंट्री होती है। हुओ जिंगहेंग अपनी पूरी टेक्निकल टीम के साथ वहाँ पहुँचता है। वो कहता है, अंकल आंटी घबराइए मत, मैं अपनी टीम लाया हूँ, हम उस वैन को ट्रैक कर लेंगे। हुओ जिंगहेंग की टीम शहर के ट्रैफिक कैमरों को हैक करके पता लगाती है कि वो वैन शहर के पुराने इंडस्ट्रियल इलाके की तरफ गई है। उधर किडनैपर्स यानी लालची माँ बाप किंगयान को बांध कर रखे हुए हैं और कह रहे हैं, बस पैसे मिल जाए फिर तुझे छोड़ देंगे। किडनैपर्स चिंगयान पर चिल्ला रहे हैं, हमने तुझे 18 साल पाला, अब तू अमीर हो गई तो हमें भूल गई, हमें 5 मिलियन चाहिए अभी के अभी। चिंगयान समझ जाती है कि ये लोग किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। वो पूछती है, मम्मी क्या हु छान ने तुम्हें ये सब करने के लिए कहा है? तुम लोग प्यादे बन रहे हो। लेकिन लालची पिता सुनता नहीं। वो धमकी देता है, ये फैमिली को कॉल कर और पैसे मांग वरना तुझे मार डालूंगा। चिंगयान फोन करती है लेकिन वो चालाकी से अपनी लोकेशन बता देती है। मैं एक पुरानी टेक्सटाइल फैक्ट्री में हूँ, बहुत ऊपर हूँ, यहाँ कपड़े बिखरे पड़े हैं। किडनैपर को शक होता है लेकिन वो समझ नहीं पाता। तभी ये फैमिली वहाँ पहुँच जाती है। भाई ये चैंग चिल्लाते हैं, पैसे ले लो लेकिन मेरी बहन को छोड़ दो। किडनैपर चौंक जाते हैं, इतनी जल्दी कैसे आ गए? लालची पिता अब चिंगयान के दिमाग से खेलता है। वो कहता है, देख चिंगयान, ये असली परिवार तुझे प्यार नहीं करता, वो उस नकली बेटी छान को ज्यादा चाहते हैं, तू तो बस फालतू है। लेकिन छान माइक पर चिल्लाती है, बकवास बंद कर, चिंगयान और मैं सगी बहनें हैं, हमारे बीच फूट डालने की कोशिश मत कर। चिंगयान इनकी बातों में मत आना। चिंगयान रोते हुए कहती है, मुझे तुम सब पर भरोसा है दीदी। ये सुनकर किडनैपर को गुस्सा आ जाता है। उसे पता चलता है कि बाहर पुलिस भी है। किडनैपर पागल हो जाता है। वो चाकू निकालकर चिंगयान के गर्दन पर रख देता है। वो चिल्लाता है, बाहर पुलिस है, ठीक है, अब तुम में से कोई एक ही जिंदा बचेगा। तभी वहाँ अंकल झैंग आ जाते हैं। वो देखते हैं कि चिंगयान की जान खतरे में है। चाकू मारता है लेकिन अंकल झैंग बीच में आ जाते हैं। चाकू अंकल झैंग को लगता है, वो गिर पड़ते हैं। चिंगयान चीख पड़ती है, अंकल झैंग नहीं। अंकल झैंग मुस्कुराते हुए कहते हैं, रो मत, मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। याद है पिछले जन्म में अंकल झैंग शादी के दिन मर गए थे। इस बार उन्होंने फिर से चिंगयान को बचाने के लिए जान दांव पर लगा दी। पुलिस तुरंत अंदर घुसती है और किडनैपर्स को गिरफ्तार कर लेती है। एम्बुलेंस आती है और अंकल झैंग को अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में छान रो रही है, ये सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। चिंगयान उसे चुप कराती है, नहीं दीदी, ये हु छान और उन लालची लोगों की गलती है। डॉक्टर बाहर आते हैं और खुशखबरी देते हैं, मरीज की जान खतरे से बाहर है, चाकू किसी वाइटल पॉइंट पर नहीं लगा। सब राहत की सांस लेते हैं। चिंगयान कहती है, मुझे लगा था मैं फालतू हूँ, लेकिन आज पता चला कि सब मुझे कितना प्यार करते हैं। छान उसे गले लगाती है, तुम बेस्ट हो मेरी जान।
भाई ये चैंग बताते हैं कि किडनैपर सोंग कोंग ने जुर्म कबूल कर लिया है और हु छियान को भी सजा मिलेगी। सब राहत की सांस लेते हैं। अस्पताल में अंकल झैंग होश में आते हैं। चिंग्यान रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी। अंकल झैंग मुस्कुराते हैं, तुम्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर वो एक बड़ा कदम उठाते हैं। वो कहते हैं, चिंग्यान क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं जिंदगी भर तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। चिंग्यान खुशी खुशी हाँ कर देती है। याद है पिछले जन्म में उनकी शादी एक ट्रेजेडी बन गई थी, लेकिन इस बार ये एक हैप्पी एंडिंग है। बाहर कॉरिडोर में छियान बहुत खुश है कि उसकी बहन की लाइफ सेट हो गई है। वो हुओ जिंगहेंग से कहती है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अब मेरा काम खत्म। मैं मम्मी पापा से बात करके हमारी सगाई तोड़ दूंगी। हुओ जिंगहेंग को गुस्सा आ जाता है। वो उसे दीवार से सटा लेता है कैबिडॉन स्टाइल में और कहता है, तुम मुझे पागल करना चाहती हो क्या? तुम्हें सच में याद नहीं कि हम पहले मिले थे? छियान कंफ्यूज हो जाती है, क्या हम मिले हैं? हुओ जिंगहेंग याद दिलाता है, 10 साल पहले बारिश का दिन, स्ट्रॉबेरी मिनी केक। फ्लैशबैक, एक छोटी बच्ची छियान ने एक रोते हुए लड़के को अपना केक दिया था और उसे घर छोड़ने का वादा किया था। छियान को सब याद आ जाता है। ओ माय गॉड, वो रोतलू बच्चा तुम थे क्या? हुओ जिंगहेंग कहता है, हाँ, और मैं तब से तुम्हें पसंद करता हूँ। अब तुम मुझसे भाग नहीं सकती। बाद में चिंग्यान देखती है कि छियान के होठ थोड़े से सूजे हुए हैं। किसका असर? वो छेड़ती है, दीदी क्या हुओ जिंगहेंग ने तुम्हें तंग किया या तुम सच में उसे पसंद करती हो? छियान बहाने बनाती है, अरे नहीं, वो तो बस वो अमीर है, हैंडसम है और उसके एब्स भी अच्छे हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ। छियान हंसती है, दीदी तुम उसकी बॉडी पर फिदा हो, शादी कर लो जल्दी। छियान गंभीर होकर कहती है, चिंता मत करो, मैं खुश हूँ, बस तुम और अंकल झैंग हमेशा खुश रहना। दोनों बहनें गले मिलती हैं, उनका रिश्ता अब अटूट है। छियान घर जा रही है। हुओ जिंगहेंग उसके पीछे पीछे आता है। छियान पूछती है, अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? ये मेरा घर है। हुओ जिंगहेंग मुस्कुराता है, मैं अपनी मंगेतर फियांसे के साथ रिश्ता मजबूत करने आया हूँ। छियान सोचती है, अगर ये मुझसे इतना प्यार करता है तो इसे टेस्ट करना पड़ेगा। वो जानबूझकर बहुत खराब कॉफी बनाती है, शायद नमक या मिर्च डालकर, और हुओ जिंगहेंग को देती है। हुओ जिंगहेंग एक घूंट पीता है और मुस्कुराता है, वाह, मेरी मंगेतर ने बनाई है तो ये दुनिया की सबसे मीठी कॉफी है। छियान हैरान रह जाती है, क्या इसका टेस्ट बड्स खराब हो गया है? तभी वो चिल्लाती है, कॉकरोच। हुओ जिंगहेंग बिना डरे तुरंत उसे बचाने दौड़ता है, कहाँ है? मैं उसे अभी मार भगाऊंगा। छियान को यकीन हो जाता है, ये तो सच में मुझसे प्यार करता है, कोई और होता तो कब का भाग गया होता। वो उसे एक चांस देने का फैसला करती है, लेकिन मिसेस हुओ को ये सब पसंद नहीं आ रहा। वो हुओ जिंगहेंग को धमकाती है, अगर तुमने इस ये फैमिली की गोद ली हुई बेटी से रिश्ता नहीं तोड़ा तो मैं ये फैमिली के साथ बिजनेस बंद कर दूंगी। हुओ जिंगहेंग साफ कह देता है, माँ, बिजनेस मैंने संभाल लिया है, मेरी शादी मेरा निजी मामला है। मिसेस हुओ को गुस्सा आता है। वो डू यू की माँ को, जो पहले ही छियान से नफरत करती है, पैसे देती है और कहती है, जाओ बाजार में जाकर छियान को बदनाम करो। डू यू की माँ बाजार में तमाशा शुरू करती है, देखो सब लोग, इस अमीर लड़की ने मेरे बेटे को फंसाया और बर्बाद कर दिया। मैं बेचारी बूढ़ी औरत। भीड़ जमा हो जाती है। छियान को समझ नहीं आता क्या करे। तभी हुओ जिंगहेंग अपनी लीगल टीम के साथ आता है। वो पूछता है, सब रिकॉर्ड हो गया? वकील कहता है, जी सर, मानहानि का पक्का सबूत है। हुओ जिंगहेंग ऐलान करता है, ये छियान मेरी मंगेतर है, जिसने भी उसे परेशान किया वो सीधा कोर्ट जाएगा। डू यू की माँ वहाँ से भाग जाती है। हुओ जिंगहेंग अपनी माँ के पास जाता है और सबूत दिखाता है, माँ, ये रहे वो बैंक ट्रांसफर्स जो आपने डू यू की माँ को किए थे, मेरे पास उनकी गवाही भी है। मिसेस हुओ घबरा जाती है, तुम अपनी माँ को धमका रहे हो? हुओ जिंगहेंग शांत होकर कहता है, धमकी नहीं, बस बता रहा हूँ, मैंने छियान को चुना है, मुझे बिजनेस या पैसे से ज्यादा उसकी खुशी प्यारी है। अगर आपको अपना बेटा चाहिए तो मेरी पसंद की इज्जत करनी होगी। मिसेस हुओ समझ जाती हैं कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है और उनके कंट्रोल से बाहर है। वो हार मान लेती हैं। छियान और हुओ जिंगहेंग अपनी शादी या पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। चिंग्यान, जो अब अंकल झैंग के साथ खुश है, अपनी दीदी को ड्रेस के लिए सुझाव देती है, दीदी एक बड़ा सा बो लगा लो, एकदम पावरफुल लगोगी। छियान हंसती है, अरे नहीं, कहीं वो मुझे ही न लग जाए। हुओ जिंगहेंग उसे प्यार से देखता है और कहता है, तुम्हें कुछ भी पहनने की जरूरत नहीं है सजावट के लिए, तुम वैसे ही सबसे चमकदार और खूबसूरत हो। शादी में छियान अपने जीजाजी यानी अंकल झैंग को खूब तंग कर रही है। वो कहती है, सिर्फ अंगूठी पहनाना काफी नहीं है, तुम्हें चिंग्यान को गोद में उठाकर 10 पुशअप्स करने होंगे। सब हंसने लगते हैं। हुओ जिंगहेंग उसे टोकता है, छियान, बेचारे दूल्हे को बख्श दो। छियान नहीं मानती, अरे नहीं, अभी तो बुके टॉस, फूल फेंकने की रस्म बाकी है, जो भी फूल पकड़ेगा उसे डांस करना होगा। माहौल बहुत खुशनुमा है, लेकिन तभी खतरे की घंटी बजती है। हु छियान जेल से छूटकर शादी में घुस आती है। वो चिंग्यान को अकेले में घेर लेती है और कहती है, चिंग्यान, क्या तुम्हें जलन नहीं होती? तुम असली वारिस हो, लेकिन सारी लाइमलाइट छियान को मिल रही है। वो तो हुओ फैमिली में शादी करके और अमीर हो जाएगी। चिंग्यान समझदारी से काम लेती है। वो हु छियान की बातों में आने का नाटक करती है। हाँ, मुझे नफरत है उससे, मैं क्या करूं?
हु छान छान अपना गंदा प्लान बताती है। हम मिलकर छान छान को फंसाएंगे। हम इल्जाम लगाएंगे कि उसका अपने होने वाले जीजा अंकल झांग के साथ अफेयर है। इससे हु फैमिली रिश्ता तोड़ देगी और ये फैमिली उसे घर से निकाल देगी। चिंग्यान हामी भर देती है। ठीक है, जैसा तुम कहो। हु छान छान खुश हो जाती है। बेवकूफ लड़की मेरे जाल में फंस गई, लेकिन उसे नहीं पता कि असली जाल कौन बिछा रहा है। हु छान छान एक कमरे में छुपकर इंतजार कर रही है। चिंग्यान वहां आती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती। तभी छान छान वहां पहुंचती है और दरवाजा बाहर से लॉक कर देती है। हु छान छान चिल्लाती है, ये क्या कर रही हो, दरवाजा खोलो। छान छान हंसती है, तुम्हें क्या लगा था हु छान छान कि तुम मेरी बहन को मेरे खिलाफ भड़का लोगी? हम सेलर मून सिस्टर्स हैं, एक दूसरे की ढाल है। कमरे के अंदर छान छान ने पहले ही एक दवा का छिड़काव कर दिया था या कोई और जाल बिछाया था। हु छान छान अब अपने ही जाल में फंस गई है। उसका प्लान पूरी तरह फेल हो गया है। दुश्मन का काम तमाम करके दोनों बहनें वापस शादी में आती हैं। छान छान अपनी बहन चिंग्यान का हाथ अंकल झांग को सौंपती हैं, कन्यादान स्टाइल में। वो कहती हैं, सुनो जीजाजी, आज मैं अपनी ब्लू आई तुम्हें सौंप रही हूँ, इसका ख्याल रखना। अंकल झांग वादा करते हैं, मैं अपनी जान देकर भी इसकी रक्षा करूंगा। शादी संपन्न होती है और अंत में बुके टॉस का वक्त आता है। चिंग्यान फूल फेंकती है और वो सीधे छान छान के हाथों में गिरता है। हुओ जिंगहैंग मुस्कुराता है, छान हुआन, फूल तुमने पकड़ा है तो इसका मतलब अगली शादी हमारी होगी। छान छान शर्मा जाती है या शायद नखरे दिखाती है और इसी हंसी खुशी और प्यार के साथ ये छान छान की रीबर्थ स्टोरी पूरी होती है। जिसने कभी विलेन बनकर सबका बुरा किया था, उसने पुनर्जन्म लेकर सबकी जिंदगी संवार दी। चिंग्यान को उसका हक और प्यार मिला और छान छान को एक नई पहचान और सच्चा साथी, हुओ जिंगहैंग। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि गलतियां सुधारने के लिए कभी देर नहीं होती, बस नीयत साफ होनी चाहिए। आपको ये पूरा ड्रामा कैसा लगा? अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही एक नई और रोमांचक कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।